जुड़ गया है और आज पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से बात होने वाली है। 1975 में बनी ये कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के कई शहरों में अपनी मौजूदगी रखने वाली ये कंपनी जो है, चौथी तिमाही के काफ़ी मजबूत अपडेट्स यहाँ पर पेश किए गए हैं कंपनी की तरफ से। सालाना आधार पर बिक्री की बात करें तो 93% की ग्रोथ भी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयरों का भी यहाँ पर अधिग्रहण किया है। रियल्टी सेक्टर में आई तेजी से आखिर कितने नए मौके बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च की क्या तैयारियां हैं, और इसी पर विस्तार से बात करते हैं। अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और बेहतरीन नंबर्स तो उसके लिए मुबारकबाद। प्री सेल कलेक्शंस ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन अब आगे की दशा और दिशा आपको इन नतीजों के तर्ज पर कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है? ग्रोथ का जो मोमेंटम है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो कितना आपको लग सकता है बरकरार रह सकता है FY25 के लिहाज से? सेल्स गाइडेंस खासतौर से अगर आप साझा कर पाए तो। शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, जहां तक हमारा परफॉर्मेंस, जैसा आपने एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब किया, लास्ट ईयर का रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। और जो हम डिमांड देख रहे हैं वो कटिंग अक्रॉस सभी प्रोडक्ट कैटेगरी में है। लग्जरी, प्रीमियम, जो मिड इनकम हाउसिंग है, मास हाउसिंग है, प्लस प्लॉटेड में भी। तो जो हमारा प्लान है अगले साल के लिए, देखें पिछले साल हमने करीब करीब 10 मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च किया था। हमारा टारगेट इनफैक्ट 15 मिलियन का था, लेकिन हम इन्वेंट्री सिर्फ 10 मिलियन की ओपन करने वाले थे। तो 10 मिलियन लॉन्च करके हमने पूरा 10 मिलियन खोला, और उसकी वजह से हमारा करीब करीब 7.35 मिलियन स्क्वायर फुट का सेल हुआ लास्ट ईयर, जिसकी वजह से 5,914 करोड़ की टोटल सेल, प्री सेल वैल्यू। अगले साल हमारा प्लान यही रहेगा कि जो भी मार्केट का ग्रोथ है, जैसे पिछले साल मार्केट का ग्रोथ 16% था, इस साल भी जो भी ग्रोथ रहेगा, जो कि मुझे लगता है करीब मिड टीन्स के बीच में ही रहेगा, हम उसको आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर गेन आज की रेट में वो कंसोलिडेटेड एनवायरमेंट में डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमको टारगेट करना चाहिए। तो ये हमारा गोल रहेगा। पिछले साल का जो हमारा 5 मिलियन का स्पिल ओवर है, वो ये क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाला है। तो उससे जो लॉन्च मोमेंटम है वो तो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा जो हमारी लैंड बैंक इन्वेंट्री है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, उससे एडिशनल लॉन्चेस आएंगे। तो जो हम एरिया और लॉन्चेस का डिटेल है, आपको करीब मई एंड में देंगे बोर्ड मीटिंग के बाद, जिसमें हम बताते हैं, जैसे हमने पिछले साल बताया था कि हमारा टारगेट क्या रहेगा लॉन्च के लिए। साउथ और वेस्ट क्लियरली एक फोकस है अगले साल के लिए भी। रीजन वाइज हम 9 सिटीज में है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, हम जो ला सकें इस मार्केट में, हम उसको लेके आए। अभिषेक, कुछ लॉन्चेस की हम बात करना चाहते हैं। FY25 के लिए क्या क्या पाइपलाइन में है, और GDV के लिहाज से भी क्या कुछ पाइपलाइन में है? देखें, जो प्रोजेक्ट लास्ट ईयर में लॉन्च नहीं हुए, जिसमें चेन्नई का एक प्रोजेक्ट है हमारा प्रोविडेंट हाउसिंग में, हमारा एक कोची का बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोविडेंट हाउसिंग में, और उसके अलावा एक पूर्वांकरा का भी है कोची में प्रोजेक्ट। पुणे में एक प्रोजेक्ट है लॉन्च के लिए। ये जो हमने गाइडेंस पिछले साल दी थी, ये सारे प्रोजेक्ट्स अगले 2 क्वार्टर्स में लॉन्च हो जाएंगे, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। इसके अलावा जो नए एडिशंस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर हमने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया था मुंबई में, लोखंडवाला में। हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगले चौथे क्वार्टर में हम इसको मार्केट में लेके आए। हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चालू है अप्रूवल का, डिजाइन फाइनल स्टेज पे है, तो हम ऑलरेडी पुश करेंगे कि हम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आए। और आगे जो इस साल का फोकस रियली हमारा रहेगा लॉन्चेस के अलावा, वो रहेगा एक्विजिशन को लेके। क्योंकि आप देखें, हमने अगर 10 मिलियन स्क्वायर फुट लास्ट ईयर खोला है, तो हमको 10 मिलियन का रिप्लेसमेंट मिनिमम करना चाहिए इस साल। तो हमारा गोल ये रहेगा कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में हम इस चीज को पहले कैचअप करें कि हमारा इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए जो हमारा लॉन्च मोमेंटम है। अभिषेक, ये बताइए, यहाँ पर रियलाइजेशन Q4 के लिहाज से अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा फ्लैट आंकड़ा दर्ज हुआ है। क्या कुछ वे हो रहा है रियलाइजेशंस के लिहाज से फिलहाल, और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन और प्रोजेक्ट मिक्स आने वाले समय में क्या है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, जो हमारा इंक्रीज है प्राइस में, वो आपको फ्लैट इन्वेंट्री मिक्स की वजह से दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट क्वार्टर में और उसके पिछले क्वार्टर में प्लॉटेड डेवलपमेंट कुछ लॉन्च किए थे, जिनका एवरेज रियलाइजेशन 3,000 रुपए स्क्वायर फुट में था चेन्नई में। तो जिसकी वजह से जो है एवरेज रियलाइजेशन आपको कम है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट वाइज देखें तो प्राइस का अप्रिसिएशन 12% से लेकर 25% तक हुआ है, अलग अलग माइक्रो मार्केट में, अलग अलग स्टेज के प्रोजेक्ट में।
तो ये अप्रिसिएशन जहां तक मुझे लगता है अगले साल इंडस्ट्री एवरेज अगर पकड़ के चले तो 8 to 9% मिनिमम एवरेज इंडस्ट्री होगा। लेकिन प्रोजेक्ट वाइज और माइक्रो मार्केट वाइज ये वेरी होगा, कहीं 5% हो सकता है, कहीं 25 to 40% भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कौन से मार्केट में है, क्या लोकेशन में और क्या स्टेज पे प्रोजेक्ट है। तो ये एवरेज जहां तक मुझे लगता है हाई सिंगल डिजिट्स मुझे लगता है इंडस्ट्री मेंटेन करेगा। और जहां तक पूर्वांकरा का सवाल है, हमारा जो मिक्स रहेगा, टारगेट हमारा ये रहता है करीब करीब 35% हमारा टारगेट रहता है पूर्वांकरा से, 35% प्रोविडेंट से और अबाउट 20% पूर्वा लैंड से, ये हमारा गोल रहता है। और 10% हम कमर्शियल तो अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि बैलेंस इन्हीं तीनों के बीच में रहे। और गोल जो रहेगा उसके हिसाब से हम अनाउंसमेंट्स करेंगे, जैसा मैंने बताया मई एंड में बोर्ड मीटिंग के बाद लॉन्चेस के लिए। बट गोल हमारा यही रहेगा कि हम इस डायरेक्शन में स्लोली मूव करते जाएं। अब यहाँ पे आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट स्टेप डाउन सब्सिडी PPL खोंडापुर डेवलपर्स को लेकर, इसके पीछे का राशनल क्या आप हमें समझा पाएंगे इस डिसीजन के पीछे? और सब्सिडी को लेकर ये जो मूव है आपकी परफॉर्मेंस में किस तरह से तब्दील होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया हमारा टारगेट है न्यू एक्विजिशन का। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे अनफोल्ड होगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में, ये कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जिसमें हम न्यू एक्विजिशन करेंगे। तो पर्पस इसका न्यू एक्विजिशन का है। और इस तरह के कई ट्रांजैक्शंस आएंगे। जैसे मैंने कहा, आज की डेट में हम एग्रेसिवली मार्केट में एक्विजिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्विजिशंस कंप्लीट होंगे हम अनाउंसमेंट्स करेंगे और उसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि हमने कितना निवेश किया है और कितना ईडीवी एक्सपेक्टेड है। बट क्लियरली टारगेट ये रहेगा कि हम इस साल न्यू एक्विजिशन पे पहले फोकस करें लॉन्चेस के साथ। अगर लॉन्चेस की हम बात करें, उसी पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। रीडेवलपमेंट स्पेस में पुणे को लेकर क्या प्लान है? तमाम तरह के जो भी हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं FY24 के, चेन्नई बंगलुरु के आसपास के इलाकों के ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपने रीडेवलपमेंट स्पेस में पूरे करने को लेकर बातचीत भी कही है, तो क्या हो रहा है उस फ्रंट पे? कविता, बॉम्बे में इस वक्त फोकस है रीडेवलपमेंट को लेकर के। हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा, लोखंडवाला में ऑलरेडी साइन किया है। आज हम करीब करीब 20 सोसाइटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिसमें से करीब 4 सोसाइटी है जिसमें एक एडवांस कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि हम उस प्रोसीजर को कंप्लीट करें और जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है हम आपके पास वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या जीडीवी ऐड कर पाए। लेकिन जो हमारी रीडेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो बॉम्बे को फोकस में लेते हुए है एज ए ज्योग्राफी। जहां तक पुणे का सवाल है, वहां हमारा मेजर फोकस जेडीए और आउटराइट में है। हम इस वक्त रीडेवलपमेंट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट डेफिनेटली है सिटी सेंटर में। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आती है तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आज जो एडवांस प्रोग्रेस हो रही है वो मेजरली बॉम्बे में हो रही है और हमारा फोकस क्लियरली रहेगा कि साउथ बॉम्बे, वेस्टर्न सबर्ब्स, चेंबूर तक लेकर के हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें और एक्विजिशंस कंप्लीट करें। रेवेन्यू पोटेंशियल्स का कोई अंदाजा आप दे पाएंगे? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। रेवेन्यू पोटेंशियल्स नए लॉन्चेस को लेकर। जी जी जी, देखिए वो तो गाइडेंस है, सेल्स गाइडेंस है। हम सेल्स गाइडेंस देते नहीं नॉर्मली, बट मैं आपको स्क्वायर फुटेज बताऊंगा डेफिनेटली मई एंड तक बोर्ड मीटिंग के बाद, जिसमें आप आज जो अजम्पशन ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि 5 मिलियन तो डेफिनेटली पाइपलाइन में है जो स्पिल ओवर है लास्ट ईयर का। उसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे वो अनाउंसमेंट आपको हम मई एंड में करेंगे, जिसमें से अगेन जैसा मैंने बताया करीब करीब जो लोखंड वाला है वो तो क्लियरली विजिबल है, जो हम पहले भी अनाउंस कर सकते हैं कि कर चुके हैं कि इस साल में लॉन्च होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होगा। तो और डिटेल में आपको विस्तार में आपको डिटेल में मई एंड तक बताएंगे। बिल्कुल। एक और जो बस चल रही है पिरामिल इंटरप्राइजेस की 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की आपके प्रोजेक्ट्स में, इसको लेकर कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा कर पाएं और ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से डिप्लॉय होगी और टॉप लाइन कैसे आने वाले वक्त में इस पर इम्पैक्ट होगा, कुछ बताएं। कविता, जो ये कैपिटल रेज है ये सीएफ की तरफ है। कमर्शियल हमारा 2 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है करीब 3 मिलियन का, और एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसके सीएफ के लिए है, और पार्शियली न्यू लॉन्च के लिए है और पार्शियली न्यू एक्विजिशन के लिए है। ये मिक्स है जनरली। जैसा मैंने कहा, जैसे एक्विजिशंस कंप्लीट होते हैं हम आपको उसके बारे में डिटेल और विस्तार पूर्वक बता पाएंगे कि क्या जीडीवी ऐड हुआ, क्या टोटल निवेश वैल्यू है। बट जो पर्पस है ट्रांजैक्शन का वो ये मिक्स है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन फंडिंग ले रहे हैं कमर्शियल के लिए और रेजिडेंशियल के लिए और न्यू लॉन्च के लिए और न्यू एक्विजिशन के लिए।
चलिए अभिषेक, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, समय निकाला और तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया, धन्यवाद। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आशीष कपूर हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे पूर्वांकरा पे भी और खबरों के चलते किन स्टॉक्स में एक्शन है उस पर भी बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद।